नमस्कार। आज की कहानी का विषय है भूत। यह शब्द ऐसा है कि शब्द का नाम आते ही हमारे मस्तिष्क में एक अजीब सी कल्पना, एक आकृति की आ जाती है। भूत को किसने देखा पता नहीं, पर भूत होता है यह सब मानते हैं। जो मानता नहीं उसके मन के अंदर भी किसी कोने में भूत अवश्य बैठा रहता है, जो समय आने पर बाहर निकलता है। इसी को लेकर एक कहानी है। मुकेश ने एक मोहल्ले में अपना मकान खरीदा। मकान काफी बड़ा था। मुकेश, उसकी पत्नी और उसके साथ में 2 छोटे छोटे बच्चे। मकान जब लेने गया तो पड़ोस के जो मकान की वैल्यू थी उससे उस मकान की कीमत थोड़ी कम थी। यानी आसपास के जो मकान थे वो प्राय 50 से 60 लाख के थे और मुकेश के जो मकान की कीमत थी वो इससे 10-12 लाख कम में उसको मिला। जब पता किया तो पता चला कि ये जो मकान है, इस मकान में भूत रहता है। मुकेश इस भूत आदि में विश्वास करता नहीं था। तो मुकेश ने कहा कि ये सब कपोल कल्पना है, अपने को 15 लाख का 12 लाख का फायदा हो रहा है, अपन इस मकान को लेंगे, इसमें शुद्धि का यज्ञ करा देंगे और आराम से रहेंगे। हालांकि मैं मानता नहीं हूँ, फिर भी पत्नी के कहने पर उसने कहा एक यज्ञ करा देंगे। मकान लिया, मकान में रहने लगे, यज्ञ इत्यादि कराया, आराम से वह परिवार के साथ रहने लगा। अभी गर्मियों की छुट्टी पड़ी, बच्चे ननियाल स्वतः हम जानते हैं कि स्वाभाविक रूप से जाते हैं, तो पत्नी बच्चों को लेकर अपने पियर गई। मुकेश इधर आज अकेला था, घर में सो रहा था। रात की लगभग 11-11:15 बजे उसकी नींद आई थी और एकदम कुछ आवाज से उसकी नींद उड़ी। नींद उड़ के आंखें खोलकर देखता है तो देखता क्या है कि बाहर जो उसकी खिड़की है, जो कांच लगा हुआ था, जिसमें धुंधला कांच था कि बाहर की चीज अंदर देख नहीं सकते हैं। सामान्य तो लोग लगाते हैं ताकि अंदर क्या है यह जानकारी किसी को पता नहीं चले। ऐसी एक दुधिया कलर का एक कांच लगा हुआ था, उसके बाहर कोई आवाज खटखटा रहा था। विशाल का साया था। साया देखते ही मुकेश को समझ में आ गया कि क्यों मोहल्ले के लोग मना करते थे इस मकान मारने के लिए। वही भूत था। भूत को देखते ही, उसके साया को देखते ही, और एक सामान्य व्यक्ति की आवाज होती है वो अलग, पर उस जो वो साया था जो आवाज निकाल रहा था वो अलग ही प्रकार की आवाज आ रही थी। कभी किवाड़ खटखटा रहा था, कभी अलग प्रकार से आवाज लगा रहे थे। मुकेश को मानो काटो तो खून नहीं, करे क्या वह। पहले उसने कोशिश की कि कुछ करूं, पर उसकी हिम्मत जवाब दे गई। रजाई को उसने कसकर ओढ़ लिया और आंखें बंद कर करके उसके जाने का प्रतीक्षा करने लगा। संकट के समय में ईश्वर याद आते हैं। उसने कई प्रकार जो अपने देवी देवता, ईश्वर इत्यादि को याद किया और आंखें बंद कर कर जैसे तैसे सोया रहा। किवाड़ खोलने की कई बार मन के अंदर इच्छा हुई, पर उसने कहा किवाड़ खोलते ही सामने वाले साये ने हमला कर दिया, कुछ कर दिया तो। इसी उहापोह में मुकेश आंख बंद कर कर भगवान का नाम लेकर सोता रहा। न जाने कब उसकी आंख लग गई। देर रात तक चूंकि यह क्रम चलता रहा, साया उसको परेशान करता रहा और वह उस साये से छुटकारा पाने के लिए मस्तिष्क को अलग अलग प्रकार से चला रहा था कि कैसे इसको हटाएं। क्या मैं किवाड़ खोलूं, क्या मैं किवाड़ खिड़की के ऊपर कुछ आवाज करूं या किसी को फोन करूं। इसे उहापोह में उसकी रात निकल गई और जब नींद आई तो फिर सुबह बड़ी देर से नींद उड़ी। सुबह लगभग 8:30-9 बजे उसकी नींद उड़ी। तो नींद उड़ते ही वो आंखें मसल कर अपने हथेली को, जो उसका क्रम था देखने का, देखा और बैठा। बैठते ही तुरंत वही रात की घटना उसके ध्यान में आई। उसने देखा कि बाहर अभी भी खटखट की आवाज आ रही है। चूंकि बाहर रोशनी हो चुकी थी, रात्रि में बाहर की सड़क की लाइट से प्रकाश अंदर आ रहा था और जो साया उसको परेशान कर रहा था बहुत संभवतः अभी भी कुछ खटपट कर रहा था। अब मुकेश ने हिम्मत करके उसने कहा कि अब दिन हो गया है, रात को पड़ोसी को परेशान नहीं कर कर उसने पड़ोसी को फोन लगाया। पड़ोसी को कुछ कहा नहीं, केवल ये बोला कि मेरे
घर के बाहर दरवाजा है, दरवाजा किसी ने बंद कर दिया, खुल नहीं रहा है, तुम आकर खोलो। पड़ोसी 5-4 मिनट के अंतर पर आया और किवाड़ पे, बाहर किवाड़ है उसको उसने खोलने का कहा और किवाड़ बजाया। तो मुकेश, किवाड़ तो बाहर से खुला हुआ है, तुम्हारे अंदर से ही बंद है। उसके जान में जान आई। मुकेश ने बोला कि बाहर तुम अकेले ही हो क्या? उसने कहा और कौन होगा बाहर? कि नहीं, बाहर से आवाज आ रही है खटखट, कोई न कोई और है। जैसे ही पड़ोसी ने देखा और उसने कहा कि अभी इसको ठीक करता हूं, और आवाज कुछ सेकंड में बंद हो गई। मुकेश को बोला बाहर आओ। मुकेश बाहर आया। बाहर आते ही बोला क्या हुआ, ये कौन था, आवाज कौन कर रहा था? पड़ोसी ने बताया कि ये सामने तार पे तुम्हारी पत्नी ने कपड़े, जो घर के अंदर जो पर्दा होता है उस पर्दे को शायद संभवतः धोकर सुखाया, और वो एक कड़ी में फंसकर उसका एक छोर तुम्हारी खिड़की पे अटका हुआ था, इसी से आवाज आ रही थी। मुकेश अपनी विचार पर, अपनी सोच पर मन ही मन हंसने लगा। उसने कहा कि रात को जिसको मैं साया समझ रहा था वह एक पर्दा निकला, और जिसको आवाज सोच रहा था वह कड़ी की आवाज बज रही थी। कड़ी की आवाज कई बार दीवार पर रगड़कर अलग प्रकार का घर्षण कर रही थी। वही कड़ी कभी तार के ऊपर रगड़ती तो उसमें अलग ही प्रकार का आवाज आती। और इसको मुकेश ने रात को भूत समझ लिया। अपने करनी पर, अपने विचार पर उसने अपना माथा पकड़ा। पड़ोसी ने पूछा क्या हुआ, माथा क्यों पकड़ रहा है? तो उसने बोले क्या? उसने कहा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा कुछ विचार सोचा, धन्यवाद। और अंदर आकर अपने किए पर जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगा और कहा कि ऐसा भूत लोगों के जीवन में कई बार आते हैं जो वास्तव में होते नहीं हैं, परंतु लोग किसी न किसी वस्तु को अपने मन के अंदर बैठे भूत को भूत मानकर भूत मान लेते हैं। अतः आप सबसे आग्रह है कि अंधविश्वास में ना पड़े, और एक जीवन में कभी भी कोई संकट आए तो बुद्धि का इस्तेमाल करके सोचे कि क्या संकट है और उसका समाधान करें। बस यही इस कहानी का संदेश है। आप सबको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।